Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number chapter number 13, motion and time. Okay students, today I am going to discuss simple pendulum. Okay, pendulum तो सभी जानते होंगे, bob, a metallic bob with hanging a string. Okay, so simple pendulum in 1583, Galileo demonstrated the characteristics of a simple pendulum. ठीक है, मीन्स गैलीलियो डेमोस्ट्रीस जो थे उन्होंने सिंपल पेंडुलम का कैरेक्टरिस्टिक्स बताए. इन 1658 फिजिसिस्ट हुएजिन्स यूज्ड द पेंडुलम टू मेजर टाइम. पेंडुलम्स के थ्रू इन्होंने टाइम को मेजर किया. 1658 में फिजिसिस्ट थे कौन से? हुआइजिन. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय मॉडर्न डे साइंटिस्ट टू डिज़ाइन क्लॉक्स एंड वॉचेस. आज के टाइम में साइंटिस्ट ने इस डिज़ाइन को क्लॉक्स और वॉचेस में आपने देखा ही होगा, पेंडुलम लगा होता है. A simple pendulum consists of a small metallic bob, brass or any other material tied to a light. Okay, tied to a light unspun silk thread. ठीक है, बिल्कुल लाइट और अनस्पन, जो स्पन ना होता हो, ठीक है, सिल्क थ्रेड्स से या और कॉटन थ्रेड से इसको बिल्कुल टाई कर देते हैं, बांध देते हैं. एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड पॉइंट सच दैट इट इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. और ऐसे एक रिजिड पॉइंट पर इसको फिक्स कर देते हैं उसके अदर पॉइंट्स को थ्रेड के, कि ये ऑसिलेट हो सके, फ्रीली घूम सके. इसको बोला जाता है ऑसिलेशन. ठीक है, जो अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट साइड बोथ साइड ट्रेवल करता है. ठीक है, इट्स मीन पोजीशन देखिए लिखा है सेंटर, ये इसकी सेंटर मतलब सिचुएशंस है. ठीक है, वन साइड ऑफ द सेंट्रल पॉइंट और टू अनदर. सेंट्रल पॉइंट से वन साइड और फिर सेंटर पॉइंट से आता हुआ फिर अनदर साइड चला जाए. ठीक है, व्हेन द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड. जब किसी पेंडुलम्स को एक साइड ले जाके स्लाइड करके इट बिगिंस टू मूव, छोड़ दिया जाता है, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो. ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, और ये जो अपने सेंटर पॉइंट से वन साइड जाता है फिर अनदर साइड जाता है, इसको ऑसिलेटरी मोशंस बोला जाता है. ओके, व्हेन द बॉब स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ, ये इसकी मीन पोजीशन है ओ. व्हेन द बॉब स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ एंड मूव टू ए टू बी, ठीक है, एंड गो बैक टू ओ, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन. तब उसको वन ऑसिलेशंस बोला जाता है कि उसने एक ऑसिलेशन, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, मीन्स आपको समझ में आ गया होगा. मीन्स यहाँ जाए, यहाँ से वापस बी में जाए और बी से वापस ओ का पॉइंट जो होता है. ठीक है, ये उसका वन ऑसिलेशन पॉइंट है. ठीक है, तो आपको शायद ऑसिलेटरी मोशन और वन ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब ओ से ए तक जाने में, ए से फिर बी तक जाने में और बी से फिर ओ तक आने में जितना टाइम लगता है. ठीक है, वन ऑसिलेशन मतलब ये पूरा एक ही ऑसिलेशन हुआ ना. इस कॉल्ड मतलब जितना टाइम वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बोला जाता है ऑफ द पेंडुलम. ओके, पेंडुलम. ओके, सो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग, रिलीज करके छोड़ दिया जाए. ठीक है, आफ्टर टेकिंग इज स्लाइटली टू वन साइड, एक साइड से जाके और उसको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए. इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो, या क्या होने लगेगा,
फ्रीली बिल्कुल मूव होने लगेगा, ठीक है, विदाउट एनी अप्लाइंग फोर्स, बस एक बार इसको ले जाके छोड़ने भर की देरी होती है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये जो टू एंड फ्रो मोशन जो हो रहा है बिल्कुल फ्रीली, इसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन द बॉब स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ, जब बॉब स्टार्ट्स करता है अपनी मीन पोजीशन ओ से एंड मूव टू ए टू बी एंड बैक टू ओ, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना उसे टाइम लगता है बॉब को, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस टू दी पेंडुलम, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है ऑसिलेशन का। ओके, सो एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ नहीं होगा, एक न्यूमेरिकल्स होगा छोटा सा। अ सिंपल पेंडुलम टेक 40 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। 40 सेकेंड्स हो रहा है, मतलब एक ऑसिलेशन नहीं 20 ऑसिलेशंस इस तरीके से हो रहे हैं और 40 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, मतलब टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशन टाइम। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज 20, टोटल टाइम टेकन 40 सेकेंड। सो टाइम पीरियड टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन मीन्स 40 अपॉन 20 इज गोज टू 2 सेकेंड। ओके, सो इस टाइप से एक दूसरा भी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम टेक्स 0.30 सेकेंड टू गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू दी मीन पोजीशन। एक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है 0.30। ओके, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। सो टाइम पीरियड कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 सेकेंड और फिर 30 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 सेकेंड, फिर यहाँ से 30 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड और फिर वापस आने में कितने 30 सेकेंड्स हो रहे हैं, 4 टाइम्स, 1 30 सेकेंड, 2 30 सेकेंड, 3 30 सेकेंड एंड 4 30 सेकेंड मीन पोजीशंस में आने में, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में। तो ये देखिए क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशंस का सिर्फ टाइम दिया था, ठीक है, टू द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मतलब बॉब यहाँ पे था, सिर्फ एक मीन पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ले रहा है 30 सेकेंड, फिर वापस आने में 30 सेकेंड लेगा, फिर दूसरे साइड जाने में 30 सेकेंड लेगा और फिर वापस आने में 30 सेकेंड। तो मतलब कितने 30 हो गए, 1 2 3 4। ओके, मीन्स 4 कंप्लीट हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स 30 को ऐड कराएंगे, तो मतलब 4 टाइम्स 30 0.30 को ऐड करा लें, 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लें, 1.2 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड फाइंड हो जाएगा पेंडुलम का। ओके, सो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेंगे एक्सरसाइज आपके वर्कशीट में। ओके, सो बाय, टेक केयर।